इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसमें हम सबसे पहले एक थिन इनफाइनाइट शीट लेंगे और उसका साइड व्यू देखेंगे कैसे आता है। उसके बाद हम उसमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिससे कि वो जो इंटीग्रेशन है E.ds उसको सिंप्लीफाइड वे में सोल्व कर सकें। देखेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है वो पिल बॉक्स होगी, तो पिल बॉक्स को एक्सप्लेन करेंगे पिल बॉक्स कहने का मतलब क्या है। इसके बाद देखिए हम उसमें गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे और गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो मैग्नीट्यूड ही आएगा, उसमें अगर हम डायरेक्शन ऐड करेंगे तो वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हम देखेंगे डायरेक्शन को किस ढंग से ऐड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज शीट है जिसका स्प्रेड इनफाइनाइट है, मतलब कहने का ये है कि इस तरफ भी इनफाइनाइट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है, नीचे की तरफ अगर हम कहें तो नीचे की तरफ भी ये कितना है, इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, उधर भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर हम इसे साइड से इसका साइड व्यू लें तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसकी इनफाइनाइट डेप्थ या इनफाइनाइट हाइट इधर ऐसे स्प्रेड कर देंगे तब आपकी ये इनफाइनाइट शीट बन जाएगी। तो इसकी थिकनेस नहीं है, सिर्फ यही बात है। और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसे लिख देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया यहाँ पर कितना है, ये आपका सिग्मा है। अब यहाँ इससे पास में एक पॉइंट लेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो इस पॉइंट का नाम कहेंगे P। अब देखिए यही जो चीज़ है वो इनफाइनाइट कहने का मतलब यही है। अब जो भी पीछे कहा कि इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट का मतलब ये है कि इनफाइनाइट शीट कहाँ से लाएंगे। इनफाइनाइट शीट क्रिएट करने के लिए चार्ज कितना होगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ इसका कहने का मतलब यही है कि जो आपकी चार्ज शीट है उससे जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके मुकाबले में ये जो शीट का स्प्रेड है वो इनफाइनाइट है। अगर आप चार्ज शीट से 1 मिलीमीटर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो ये 1 मीटर 2 मीटर उसके लिए लगभग क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर आप क्या कर रहे हैं वहाँ से 1 माइक्रोमीटर पर निकाल रहे हैं तब आपके लिए क्या होगा, और भी कम जो शीट का स्प्रेड होगा वो आपका इनफाइनाइट ही हो जाएगा। तो यहाँ हम इतनी डिस्टेंस पर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, अब हम क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस जो होगी वो यहाँ पर उसका नाम है पिल बॉक्स। मतलब पिल बॉक्स एक एक्चुअली क्या होता है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट बहुत कम होगी और उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लो हाइट। जैसे आपकी दवाई की गोली जिसे हम पिल कहते हैं उसी तरीके से होगा। तो आपकी जो दवाई होती, उनकी जो टैबलेट्स हैं उनकी हाइट कम होती है, उनका स्प्रेड ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही एक पिल बॉक्स बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो हम क्या करेंगे, यहाँ उसकी जो सरफेस है ये बड़ी सी बनाएंगे और उसकी जो हाइट है वो कम बनाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर इतनी कितनी हाइट h है, तो ये h हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा और इसका जो एरिया है उसे मैं कह सकता हूँ A होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट शीट है, या यहाँ देख लीजिए अगर आपके पास यहाँ इनफाइनाइट शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर मैं कहीं भी नापूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। इसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नापूंगा तो नीचे की तरफ होगा। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नापूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नापूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ऐसे ही यहाँ ds की डायरेक्शन इस तरफ होगी और यहाँ सरफेस की नॉर्मल या आउटवर्ड नॉर्मल ये होगी। इसका मतलब ये तो आपकी E होगी और ये आपका ds होगा। ये क्या होगा, E होगा और ये आपका क्या होगा, ds होगा। इसकी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, यहाँ देखिए सिलेंड्रिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और ds ऐसे होगा। यहाँ सिलेंड्रिकल सरफेस पर E बाहर की तरफ होगा और ds सिलेंडर के नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये आपका E होगा और ये ds होगा, ये आपका E होगा और ये आपका ds होगा। अब देखिए
हमारे पास 3 सरफेस हुई, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। तो ये यहाँ पर इसे मैं कह देता हूँ S1, इसे मैं कह देता हूँ S2 और इसे कह देता हूँ S3। तो यहाँ गॉस लॉ अब अप्लाई करते हैं हम। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अराउंड क्लोज सरफेस E डॉट ds इक्वल टू 1/ε0 Q एनक्लोज्ड। जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसको ε0 से डिवाइड करूंगा तो ये E डॉट ds आ जाएगा। मतलब तो यहाँ लेफ्ट साइड को हम पहले करते हैं, तो लेफ्ट साइड कितनी हो जाएगी, LHS कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। जो क्लोज सरफेस है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसे हमने पिल बॉक्स का नाम दिया है। तो ये एक्चुअली S1 प्लस S2 प्लस S3 है। तो ये इंटीग्रल एक्चुअली 3 हिस्सों में टूट जाएगा। इसे मैं कह दूंगा S1, इसे कहूँगा S2 और इसे कहूँगा S3। और हर एक उसमें क्या लिखा रहेगा, E डॉट ds उसका इंटीग्रेशन प्लस E डॉट ds ये इंटीग्रेशन प्लस E डॉट ds। अब देखिए यहाँ जो पहला वाला इंटीग्रल है S1 ये है, इसमें E और ds एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब E तो कांस्टेंट होगा क्योंकि ये बराबर डिस्टेंस पर है, और जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। यहाँ भी एंगल 0, E कांस्टेंट होगा। बट S3 में E भी वेरी करेगा बट एंगल 90 होने की वजह से cos 90 का मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसी चीज़ को लिख देते हैं। तो E1 था हमारा लेफ्ट वाला एरिया, तो ये E cos 0 S1 ds, E cos 0 S2 ds प्लस E cos 90। चूँकि E कांस्टेंट नहीं होगा तो E बाहर नहीं आएगा, बट ये cos 90 हो जाएगा। तो S3 इंटू ds। अब देखिए जो लास्ट वाला टर्म है cos 90 का मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर सरफेस S1 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर सरफेस S2। अब ये ds क्या है, ds एलिमेंट्री एरिया है जिसे हमने डिवाइड किया था, उसका टोटल सरफेस पर लेंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। S1 था हमारी लेफ्ट वाली सरफेस, लेफ्ट वाली जो सरफेस है इसका एरिया है A, और इधर इस तरफ जो होगा इसका भी एरिया A होगा। इसका दोनों का एरिया A ही होगा। यहाँ देखिए, तो दोनों का एरिया अगर A होगा तो इसे ऐसे लिख देते हैं, इसे कह देते हैं हम इक्वल टू EA प्लस EA, ये हो जाएगा 2EA। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ये है 1/ε0 Q एनक्लोज्ड। इसके अंदर कितना चार्ज आया है, तो इसके अंदर देखते हैं कितना चार्ज आया है। देखिए ये जो सिलेंडर है इसके अंदर सिर्फ इतना ही चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज इसके अंदर है। ये चार्ज कितना होगा, जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और इसका एरिया कितना है, A है। चार्ज डेंसिटी क्या थी, चार्ज पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चार्ज आ जाएगा। इसी बात को यहाँ से लिख देते हैं। तो RHS मतलब 1/ε0, ये हुआ 1/ε0 Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड का मतलब चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। एरिया कितना है, A है, तो ये आपका चार्ज आ गया। अब आप क्या करेंगे, LHS को राइट हैंड साइड से बराबर कर देंगे। तो 2EA इक्वल टू कितना, 1/ε0 सिग्मा A। A से A कैंसिल हो जाता है, तो A से A कैंसिल हुआ, E की वैल्यू रख देंगे तो E आ जाता है आपका कितना, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो ये वैल्यू जाती है सिग्मा अपॉन 2ε0। और डायरेक्शन अगर मैं कहूँ तो डायरेक्शन में दोबारा से बना देता हूँ। डायरेक्शन क्या है, सीट है, तो सीट पर जो डायरेक्शन होगी एक्चुअली ये बाहर की तरफ होगी ऐसे। इसमें कहीं भी डिस्टेंस की बात नहीं है कितने डिस्टेंस से, तो अगर इस सीट से आप जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो सीट के मुकाबले में वेरी 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 लेस है, तो ये लगभग इन्फाइनाइटी माना जाएगा। या इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। अब हमें क्या करना, अब हमें वेक्टर नोटेशन में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या होगा, अगर मैं वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहूँ तो
अब यहाँ पर देखिए ये अगर मैं कहूँ कि ये इस तरीके से है और यहाँ ये एक्सिस है, तो ये मैं कहूँ एक्स एक्सिस है और इसे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल टू शीट लाइज एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस उस शीट के नॉर्मल में लाई कर रही है, इसे मैं कह सकता हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल इज एक्स कैप। जो आप आई कैप लिखते थे वो काफ़ी जगह एक्स कैप भी लिखा होगा, तो यहाँ हम एक्स कैप इसे लिख रहे हैं। इसका मतलब इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स कैप होगा, और इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स कैप होगा। तो एक तो आप इसे वेक्टर नोटेशन में एक ढंग से लिख सकते हैं कि व्हेन एक्स लेस देन 0, तो ये ई वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स कैप। और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ई वेक्टर हो जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है, क्या ये दो नोटेशन जो हैं कि x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, क्या हम इसे कंबाइंड करके एक ही वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? तो उसे ट्राई करते हैं। अभी देखिए यहाँ देखिए एक फंक्शन देखिए आप, ये क्या है, हमें क्या करना है, ये साइन को देखना है कि जैसे ही हम x को माइनस करें तो साइन भी अपने आप माइनस हो जाए। तो हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए एक फंक्शन देखिए, ये है फंक्शन x अपॉन एक्स मोड। तो इसको देखिए, इसको डिफाइन करते हैं हम कि ये क्या वैल्यू देगा। इस फंक्शन की वैल्यू देखिए आप, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये x ऊपर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो x है, तो नीचे की वैल्यू भी x आ जाएगी। और जब ये x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो x बाहर निकल के x ही आया है, तो इसकी वैल्यू जाती है +1। और जब हम कहें कि x लेस देन 0 है, तो ऊपर तो वैल्यू कितनी है, x ही है, बट अंदर जो -x था वो निकल के बाहर +x आ गया। या कह सकते हैं जो अंदर क्वांटिटी आपने डाली थी उसका साइन चेंज होने के बाद बाहर आएगा। तो जो भी क्वांटिटी अंदर थी उसका साइन चेंज होने के बाद बाहर आ गया, तो क्वांटिटी क्या जाती है, -1 आ गई। यही हमें चाहिए था। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए था कि जैसे हम x ग्रेटर देन 0 को x लेस देन 0 करें, इसका साइन -1 हो जाए। तो यहाँ इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। तो इसको इस ढंग से क्या लिखेंगे कि ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x ओवर x मोड x कैप। तो ये क्या हो गया, ये इसका वेक्टर नोटेशन हुआ। अब इस वेक्टर नोटेशन में हमें ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है इससे कोई मतलब नहीं है। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्वांटिटी क्या देगी, +1 देगी, तो ये बन जाएगा। और जब ये लेस देन 0 होगा तो ये क्वांटिटी क्या देगा, -1 देगा, तो ये इसकी वैल्यू ये बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर जो पॉइंट है वो किसी शीट के काफ़ी पास है या शीट इनफाइनाइट स्प्रेड की है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाती है, और ये आउटवर्ड होगी, यानी कि शीट से बाहर की तरफ होगी और परपेंडिकुलर होगी। थैंक यू।